मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले को 7 साल हो चुके हैं। अब 7 साल में इस देश की जनता ने बहुत कुछ बदलाव देखे हैं। डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। साथ ही साथ इन 7 वर्षों में कैश पेमेंट का भी चलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हालांकि कैश के चलन को कम करने की मंशा से जो नोटबंदी की गई थी और 7 साल बाद अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश का जो चलन है तेजी से बढ़ रहा है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे एक ऐसा ऐलान किया था जिसका असर आज भी भारतीय समाज और भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। आधी रात से एकाएक 500 हजार रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। 500 और 2000 के नए नोट बाजार में उतारे गए थे। ये उन्होंने काले धन की रोकथाम, नकली नोटों की नकेल कसने और लेन देन में कैश का चलन कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया था। हालांकि आज हम ये समझ सकते हैं कि 7 साल बाद लेन देन में कैश को किस पोजीशन पे लाया गया है। क्या नोटबंदी का कदम पूरी तरह से अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाया है? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में नकदी का लेन देन बड़े पैमाने पर पहले होता था। लोग स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए कागजों पर प्रॉपर्टी की कीमत कम दिखाकर बाकी का पैसा कैश में ले लिया करते थे। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 7 सालों में जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है, उनमें से 76% लोगों ने स्वीकारा कि उन्हें काफी कैश देना पड़ा। यानी कि कैश अभी भी चल रहा है, लेकिन पहले की स्थिति में कम है। सर्वे के मुताबिक जमीन, फ्लैट, घर, दुकान, ऑफिस या अन्य कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय नकदी के बिना काम होना आसान नहीं है। यानी कि अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं आई है कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में टोटली जो है कैश बंद किया जा सके। एक सच्चाई ये भी है कि इन 7 सालों में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का चलन काफी बढ़ा है। मगर उन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कैश फिर भी, जैसे सब्जी खरीदना या ग्रोसरी खरीदना, इन सब कामों में अभी भी कैश का चलन चल रहा है। लेकिन अब यूपीआई और डिजिटल पेमेंट एक बहुत बड़ा जो है बाजार का हिस्सा बन चुका है और छोटे से छोटे दुकानदार, यहां तक कि सड़क पे भीख मांगने वाले भी यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की मदद से पेमेंट ले रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बैंकों को अब डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ रहा है। छोटे शहरों में कैश का लेन देन ज्यादा है, बड़े शहरों में कैश का लेन देन कम हो रहा है। और जो भी है, जो ये लेन देन है, वो भी एफएमसीजी उत्पादों में है। होटल में खाना खाना, फूड डिलीवरी, इन सब चीजों के लिए कैश का इस्तेमाल हो रहा है। महानगरों में इसी चीजों के लिए ऑनलाइन और यूपीआई पेमेंट जो होना आम बात है। ज्वेलरी और सेकंड हैंड कारों के पेमेंट में भी थोड़ा बहुत कैश चल रहा है। घरेलू, अच्छा, जो नौकर हैं, जैसे लेबर हैं, वो भी अपना ज्यादातर पैसा कैश में लेते हैं। घर में होने वाले रिपेयर एवं मेंटेनेंस के काम और गाड़ियों की सर्विस का भुगतान भी कैश में ही बिना रसीद के किया जा रहा है। ये एक सच्चाई है जिसको कि हम छुपा नहीं सकते। लेकिन ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है कि अब धीरे धीरे लोग जो हैं, गाँव में चाहे शहर में जाए, हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन करना बहुत आसान हो गया है। टीयर 3, टीयर 4 शहरों में, शहरों एवं ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट वेंडर और दुकानदार अभी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैश पेमेंट दोनों में ही वो अपना काम कर रहे हैं। या कैश में ही लेन देन जो है होना, वो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और बड़े व्यापारी भी टैक्स बचाने के लिए नकदी में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही परसेंटेज कम है, पहले जैसा नहीं है। यही वजह है कि इकोनॉमी में कैश नवंबर 2016 के 17 लाख करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2023 में 33 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि कैश का 7 सालों में इस तरीके से जो है इनका ट्रांजैक्शन जो है बढ़ चुका है। तो दोस्तों, ये हमारे इस देश की और समाज की कहते नहीं सच्चाई है। लेकिन फिर भी कैश पेमेंट धीरे धीरे लोग कम करते जा रहे हैं और कैश के पेमेंट का जो पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों के पास आता था, वो हिस्सा अब आना बंद हो गया है। और लोग अब नए नए तरीके से, नए वेंचर्स से पैसा निकालना अपना शुरू कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए इस देश में होने वाले बदलाव के लिए, इस संसार में होने वाले बदलाव के लिए। और आप सभी कोशिश करिए कि अपना सारा ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के थ्रू करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और साथ ही साथ आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।